इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और हम आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। आज प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 10 सीटों पर वोट डाले गए। 10 के 10 सीटों पर जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया वो बहुत उत्साहजनक है। अगर चुनाव आयोग के हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 73% वोटिंग पूरे प्रदेश में हुई है। निश्चित तौर पर 73% का यह आंकड़ा एक उत्साहपूर्ण वोटिंग कहा जा सकता है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 75% वोटिंग हुई है। अभी भी हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। अभी भी हर राजनीतिक दल यह कह रहा है कि वो हरियाणा की 10 में से 10 सीटों पर कब्जा करेगा। लेकिन कुल 10 सीटों में किस राजनीतिक दल के में कितनी सीटें जाएंगी? नरेंद्र मोदी की लहर वाकई हमारे प्रदेश में कुछ कमाल दिखा पाई है या नहीं दिखा पाई है? बहुत मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस पार्टी अपनी नैया को किस तरह से बचाती है? इंडियन नेशनल लोकदल की दावेदारी कहां पहुंचती है? आम आदमी पार्टी पिछले 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रही थी दिल्ली के चुनावों के बाद, वो प्रदेश में कहां दिखता है? इसका हम आकलन करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी आदर्श झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम एक एक सीट का बारीकी से आकलन करें, अपने चुनाव विश्लेषकों से हम राय लें, अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं से हम राय लें कि क्या आंकड़ा हरियाणा के संदर्भ में रहा है। इससे पहले हम जल्दी से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के नेता सूरजपाल अम्मू हैं। अम्मू जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर किस्सा कुर्सी का में। आम आदमी पार्टी के नेता रमजान चौधरी साहब हैं आज हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से राजीव जेटली साहब हैं। राजीव जेटली साहब, बहुत स्वागत आपका भी इंडिया न्यूज हरियाणा पर किस्सा कुर्सी का में। चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या इस डिबेट का हिस्सा है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक अनुज गुप्ता भी हमारे साथ यहां हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता सतवी डागर साहब हैं और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल अनुज गुप्ता जी आपसे, चूंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी की लहर के साए में हुआ है, पिछले 1-1.5 महीने से जो भी चर्चा स्टूडियो में हो रही है, लगता है इस एक बात के वो पूरी नहीं हो रही है। आज जब वोटिंग कंप्लीट हो गई है, आज जब हरियाणा की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है, वो ईवीएम में कैद हो गया है, तब एक चुनाव विश्लेषक होने की हैसियत से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की लहर के साए में ही ये चुनाव हुआ है? अनुज जी, आपने अभी 2 आंकड़े दिए जो आज के हैं कि एक हरियाणा में 73% मतदान हुआ है, यानी पिछले बार 2009 की तुलना में 5.5% अधिक मतदान हुआ है। और दूसरा आपने बताया कुरुक्षेत्र में 75% मतदान हुआ है जी। कुरुक्षेत्र में पिछले बार भी 75.04%, यानी इतना ही मतदान हुआ था। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक वोट वहाँ पड़े थे, इसलिए वहाँ 75% वोट पड़ने का कोई अर्थ केवल वोटिंग परसेंटेज से आप नहीं निकाल पाएंगे। और जहाँ तक हरियाणा राज्य में 5.5% वोट अधिक बढ़ने का अंदाज है, उसका आकलन है, उससे भी कोई चुनावी नतीजे पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ वोट पड़े हैं वहाँ वोट बढ़े हैं। दिल्ली में 10-12% बढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र में भी उतना ही बढ़ा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उत्तर प्रदेश वाले चैनल पर था तो वहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर 15 से 25% के बीच वोट बढ़ा है। इसलिए शायद वहाँ तो कोई, जहाँ पे 48 की जगह 73% वोट हो रहा हो बुलंदशहर जैसे क्षेत्रों में, वहाँ तो कोई लहर की कोई बात हो सकती होगी। हरियाणा मुझे लगता है कि नॉर्मल इलेक्शन के रूप में मुझे लेना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की मेहनत से भी 5% वोट बढ़ता हुआ हमने कई राज्यों में देखा है। अनुज जी, लेकिन जिस तरह से कई समीकरण बदले हरियाणा में, खासकर नॉमिनेशन के कुछ वक्त पहले बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए, कई लोग कह सकते हैं पूरा खेमा इधर से उधर हो गया, उसका कुछ फर्क, उसका कुछ असर दिख रहा है? जी हाँ, उसका कुछ असर वो चुनावी नतीजों पर पड़ना होगा। वोटिंग प्रतिशत पर जो उसका प्रभाव यदि कोई है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। अनुज जी, इससे पहले कि हम पॉलिटिकल पैनल पर जाएं, एक बात हम आपके नजरिए से जरूर समझ लेना चाहते हैं और दर्शकों के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपसे थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक बात
कही गई कि ये जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है इसे हम सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की लहर के मायने न समझें, ये जागरूकता का मीनिंग भी हो सकता है। एक तजुर्बेकार विश्लेषक होने के नाते आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है? क्या ये मोदी की लहर का नतीजा है या चुनाव आयोग ने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से जागरूकता फैलाई है, मीडिया के दूसरे संस्थानों ने जिस तरह से जागरूकता फैलाई, सोशल मीडिया में जिस तरह से वोट को लेकर इस बार अपील हुई है, ये उसका नतीजा है? जी, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही कहा कि चुनाव आयोग ने जो मेहनत की है उसके कारण कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है और हरियाणा में ये 5-6% का बढ़ना मुझे केवल जागरूकता का ही हिस्सा नज़र आता है। कोई हो सकता है किसी की लहर हो, लेकिन वो लहर आम मतदान की तरह ही है। मतदान के बढ़ा हुआ प्रतिशत किसी लहर के से जोड़ना मेरे लिए संभव नहीं होगा। रासबिहारी जी, आप इस बात को कैसे समझाएंगे दर्शकों को? ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे सर? इसमें दोनों चीजें, एक तो जो चुनाव आयोग का अपना जागरूकता अभियान है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जागरूकता अभियान है। अब देखिए, सुबह सुबह जब नरेंद्र मोदी उठते हैं तो सुबह सुबह ट्वीट करते हैं कि सब वोट करें। सोनिया गांधी वोट डालने जाती हैं तो तब भी वो कहती हैं कि आप वोट करें। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें। दूसरा क्या है कि जब कोई बदलाव की हवा आती है तो अपने आप चीज़ें बढ़ने लगती हैं। बदलाव यानी कि देश में बदलाव की लहर चल रही है, यानी कि जो कह कि क्या मोदी की लहर चल रही है या नहीं चल रही है, इस बात पे भी जब चुनाव नतीजा आएंगे साबित होगा। अगर मोदी की लहर है तो इसका मतलब है कि जो चुनाव में जनता ने जो मोदी चाह रहे हैं कि मुझे वोट दो जी, तो उसके नाम पे उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं। ये अलग बात है कि आज के समय में, क्योंकि पुराना समय नहीं है, आज के समय में जागरूकता पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हर आदमी चाहता है कि वो अपना जो उसका कर्तव्य है, कि जो उसके राइट हैं, अपने जो अधिकार हैं, उससे उसका कुछ कर्तव्य भी होता है। और इस बार जो एक बात दी गई है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो 5 साल तक आप पछताते रहेंगे। अब इसके आप क्योंकि आप अपनी पसंद पे आप वोट जरूर दे के आइए। मैंने देखा है कई जगह कि जो पहली बार मतदाता बने हैं उन लोगों ने ज़्यादा संख्या में वोट दिया है जी। सुबह जो है, अगर सुबह का अगर आप नज़ारा देखें तो सुबह के समय में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उन्होंने वोट दिया है। दोपहर को थोड़ा वोटिंग थोड़ा जरूर हो रहा है। मैं भी खुद दोपहर को वोट डाल के आया तो मेरे को लाइन में लगना पड़ा, तुरंत जाके वोट दे दिया। लेकिन उसके बाद में जैसी शाम हुई है, शाम होते ही, क्योंकि दिल्ली में जब 6 बजे वोटिंग खत्म हुई है तब दिल्ली में कई जगह लंबी लाइनें वो लगी हुई थी। अब जैसे कि आपने फरीदाबाद का कहा था कि फरीदाबाद में वोटिंग परसेंट 5 बजे तक 50% था, लेकिन 1 घंटे में वोटिंग बढ़ के 65% तक पहुंच गया वहां पर। तो इसका मतलब यह है कि लोगों में जागरूकता तो है, और जागरूकता इसलिए भी है कि लोगों को लग रहा है कि देश में इस वक्त बदलाव की आंधी है या बदलाव की लहर है, तो हम किसको वोट दें। तो रासबिहारी जी, यहाँ से सवाल ये उठेगा कि ये जागरूकता कितनी मोदी लहर में परिवर्तित हुई है, ये फिर हम 16 तारीख को देखेंगे। हम अमित आर्या जी को यहाँ चर्चा में लाना चाहेंगे। अमित जी, बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है, इसे आपका तजुर्बा किस नजरिए से देख रहा है? नहीं अमित जी, इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा। नजरिया भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा की जनता क्या बदलाव देखना चाह रही है, उस लिहाज से भी देखें इसको। बदलाव की जहाँ तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, 10 वर्ष हो गए किसी को शासन करते हुए। जो शासन करता है स्वाभाविक है बहुत सारी गलतियां भी करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का उठा के देखें तो कहीं ना कहीं ये भावना तो मन में बैठी है कि सरकार मतलब क्या, सरकार नज़र आना चाहिए, सरकार होने का मतलब नज़र आना चाहिए। आप देखें पिछले कुछ समय से तो सरकार नाम की चीज़ समझ में नहीं आ रही थी लोगों को। सरकार नाम की चीज़ मतलब आप जानना चाहेंगे, चाहे वो आपका विदेश नीति हो, चाहे वो आपका जो महंगाई से रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ हैं, रोज़गार से रिलेटेड जो आपके इश्यूज़ हैं, टेररिज्म को लेके जो आपका वो है विषय है, आप सारे फ्रंट्स पे कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहे थे। अब माना महंगाई है तो कम से कम उसको दूर करने का प्रयास तो कम से कम नज़र आना चाहिए था। तो ये तमाम सारी चीज़ों ने, जिसको कहते हैं कि सरकार की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया, केंद्र की सरकार की उसका असर जो राज्य कांग्रेस के अच्छे भी कर रहे थे उन पे भी आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन पे भी ये असर आया। तो ये जो पूरा माहौल बना और उस माहौल में
मोदी जैसा शख्स जिसने 3 कार्यकाल में काम करके दिखाया, एक होता है ना कि जिसने काम, ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया, तो उस आदमी ने पहले तो अपने आप को एस्टेब्लिश किया काम करके, फिर उसकी मार्केटिंग की। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।